नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्र वैक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश द्विवेदी जी। ये बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इनका दायित्व है बीजेपी के अंदर। बीजेपी को बढ़ाने में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो राजेश जी, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 22 जनवरी को जो अयोध्या में आह्वान किया है बीजेपी ने कि आएँ और रामलला के दर्शन करें और रामलला की स्थापना करें, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। राजेश जी, आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत जो धन्यवाद। इसके बोलिए। आप अपने जो है टीवी चैनल में मुझे जो है समय देने का काम किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देखिए, 500 वर्षों तक जो हमारा सनातन धर्म का परिवार एक आस्था लगाए हुए बैठा था कि कब जी, हमारे प्रभु श्री राम लला आएंगे और रामलला के हम लोग जो है दर्शन करेंगे। आज वह दिन जो है 22 जनवरी के पावन दिन पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और समस्त सनातन धर्म के परिवार के तरफ से जो है राम भक्तों को जो है निमंत्रण भेजा गया है कि अयोध्या के पावन धरती पर प्रभु श्री रामचंद्र जी 500 वर्षों के बाद में जो मुगलों के द्वारा राम के मंदिर को तोड़ करके उस जगह पर जो है एक मस्जिद कायम किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेशानुसार आज भव्य जी, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और भव्य जी, राम मंदिर के निर्माण होने के बाद आज पूरे भारत देश नहीं पूरे विश्व में राम का एक उत्सव मनाया जाता है। आज उस उत्सव में पूरे भारत के लोग जो है पूरा एक खुशी माहौल कर रहे हैं कि अब हमारे प्रभु रामलला जो है टेंट से जो है अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ससुराल जनकपुर से जो है मिथिला से कितने लोग आए हैं, हार लेकर के आए हैं और सब लोग खुशियां मना रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग दीपावली मनाते हैं, अब की जी, बार राम के प्रवेश करने से हम लोग एक दीपावली उत्सव मनाएंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आस्था में जो हम लोग लगन में व्याप्त से आज मोदी जी और योगी जी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने जो सफल किया है, कोर्ट कोर्ट बधाई देता हूँ। पूरे देशवासियों से आह्वान है कि 22 जनवरी के बाद भी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के लला के दर्शन करने के लिए आप सभी लोग अवश्य आए। राजेश जी, 22 जनवरी को दर्शन करने तो बहुत सारे लोग आएँगे, लेकिन एक तरफ मोदी जी ने ये भी बोला है कि जो दर्शन यहाँ ना करने आए, वो अपने घर पे दीप जलाए। दीप जलाए यानी 22 जनवरी को एक तरह से पूरे इंडिया में दीपावली का महोत्सव बनाया जाएगा एक तरह से। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक सनातन धर्म के बेटे हैं। उनकी जो आस्था है सनातन धर्म के परिवार को जागृत करने के लिए या पूरे भारत देश के रहने वाले हर परिवार, आज हिंदू और मुसलमान भी जो है राम को आस्था के रूप में पूजता है। जो कुछ मुस्लिम जी, परिवार देखिए हमारे इस पावन धरती पे अयोध्या के लोग आ रहे हैं, एक बेटी है जी, जी। हाँ, बोलें आप बोलें। तो सबका एक लगन है और सब अपने अपने घरों में जो नहीं आ पा रहे हैं, एक दीप उत्सव आज कितने दिनों के बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आ रहे हैं, इसलिए दीप उत्सव तो होना ही चाहिए। पड़ाका जी, दगेगा, दीप उत्सव मनेगी। आज हमारे प्रभु अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो निश्चित है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अपने इस जिज्ञासा के अनुसार कहा है, निश्चित है हम लोग अपने अपने घरों पे अपने क्षेत्रों में कह करके लोगों के यहाँ दीप जरूर जलवाएंगे। द्विवेदी जी, कई पॉलिटिक्स पार्टी हैं जिनको इनविटेशन दिया गया है। स्पेशली कांग्रेस की तरफ को भी इनविटेशन दिया गया है कि आप आएँ, लेकिन कांग्रेस जाने से कतरा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है कि कांग्रेस जाने से कतरा रही है? देखिए, राम सबके हैं और सब राम के हैं। तो जी, जब राम सबके हैं, सब राम के हैं, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी
या क्या ना नीतीश जी की बात नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो सनातन धर्म के परिवार के राम आ रहे हैं, इसलिए आस्था लगा करके हर अयोध्या पावन मंदिर सबका है, सबको आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जब राम को काल्पनिक कहती थी, तो आज किस मुंह से जो है राम का वो दर्शन करने के लिए आएंगे? वो आना भी नहीं चाहते हैं। वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के उसमें लगे हैं कि जब हम जाएंगे तो एक वर्ग विशेष का वोट जो है छिटक जाएगा। जबकि एक वर्ग विशेष का परिवार जो राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पन्न है, इंडोनेशिया में देख लीजिए, हमारे इंडोनेशिया में रहने वाले हर मुस्लिम परिवार जो है राम को पूजने का काम करते हैं। आज भव्य राम मंदिर जो है जैसे अयोध्या में बना है, वैसे हमारे जो है जी विदेशों में भी भव्य राम मंदिर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मांग किया गया और बन रहा है। तो जी। हर हिंदू मुस्लिम ये तो केवल वो जो देश के आताताई आतंकवादी को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को एकता में नहीं रहने देना चाहते हैं, वो केवल हिंदू और मुसलमान बांटों की राजनीति करने का काम करते हैं। और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा जो है सनातन धर्म के खिलाफ ही रही। इसलिए सनातन धर्म के परिवार आज भी चाहते हैं कि कोई भी पार्टी का परिवार आवे, अयोध्या में स्वागत है। लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किए समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे के रूप में अखिलेश यादव जी इस समय हैं, क्या वो राम को मानते? नहीं मानते। राम को मानते तो राम के भक्तों पे उनके पिताजी रहते हुए शासन सत्ता में गोली नहीं राम भक्तों के ऊपर चलाते। कितनी खून की नदियां बही, माँ सरजू का पावन जल जो है लाल जो है खून उससे जो है लथपथ हो चुका था। तो आज वो भी मुस्लिम वर्ग को खुश करने के चक्कर में राम का दर्शन करने नहीं आएंगे। ये तो राजनीति अपनी जगह है और ये तो पूरा देश का एक कर्तव्य बनता है कि राम लल्ला को स्थापन किया जाए, स्थापना हो उनका और बड़े जोरों शोरों खरोच से हो। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहते हैं कि आप पूरे देश में मनाइए, दीपावली का उत्सव होना चाहिए कि वापस ही राम जी हमारे यहाँ वापस आ रहे हैं और स्थापना कर रहे हैं। कितने दिनों तक राम जी टेंट में रहे हैं, कितने दिनों देखिए तक उन्होंने प्रताड़ना झेली है। इसके बाद भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां। ये इसे बहुत ही देखिए गलत है। इसके बारे में आपका कोई हाँ बोलिए। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैंने कहा कि सबके हैं, सब राम के हैं। लेकिन जिस प्रकार से मुगलों के द्वारा हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को नष्ट किया गया, आज बाबरी मस्जिद के रूप में स्थापित अयोध्या में मेरे काशी ने किया था बाबर के आदेशानुसार, तो कांग्रेस के लोग हमेशा मुगलों का साथ दे, कांग्रेस के लोग हमेशा मुगलों के वंशजों का साथ दिए जो मुस्लिम को खुश करने का काम करता रहा हो। जी काल्पनिक जी बता करके राम के आस्था को खिलवाड़ करने का काम सनातन धर्म के लोगों के साथ में खिलवाड़ करने का काम करते थे। हम तो जी चाहते हैं कि जिस प्रकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश में एक राम राज्य ला करके एक स्थापना की है। राम राज का मतलब होता है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करें, सबके विश्वास की बात करें। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का समय था, तब माँ शबरी जी के जूठे बैर खाए और सब दूतों से जो है साधु संतों को निजात दिलाने का काम किए, सबको गले लगा करके चलने का काम किए। एक धोबी परिवार का व्यक्ति माँ सीता के ऊपर गलत लांछन लगाने का काम किया, उसके बाद माँ सीता को त्यागने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा। ये मर्यादा में रह करके जो पूरे काम किए, यदि हर व्यक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चल करके जो है चल करके काम करना करे, तो निश्चित है वो जन कल्याण भी होगा और समाज के कल्याण के लिए हितकारी होगा। आप कहां तक इसको सत्य समझते हैं कि ये राजनीति इस चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए? आपका क्या विचार है इसमें? देखिए राजनीति करने वाला व्यक्ति, मैंने स्पष्ट कहा, जो राम का है वो राजनीति नहीं करेगा, जो राम का नहीं है वो राजनीति करके एक वर्ग विशेष को खुश करने का काम करेगा। और इस देश के रहने वाले समस्त पूरे देश के परिवार जो राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत है,
सभी को आह्वान है, सभी को निमंत्रण दिया गया है। गांव-गांव, घर-घर चल करके जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का निमंत्रण अक्षत के रूप में दिया जा रहा है कि सभी लोग 22 जनवरी के पावन धरती पे प्रभु श्री रामलला का दर्शन करें। जो उस दिन ना पहुंच पाए वो बाद में आकर के दर्शन करें। जो नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश में, वो अपने घरों पे रह करके टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें, अपने घरों में दीप उत्सव मनाएं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे प्रभु आ रहे हैं, जिनकी एक आस्था माँ और इस जगत के पावन धरती पर माँ लोग जाती थी जब कल्पदास करने का काम करती थी। माँ सरजू का पावन जल लेकर के एक संकल्प होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन ये जी विपक्ष जी के लोग कहते हैं कि आप तारीख नहीं बनाएंगे। वो सपना साकार हो गया है। आज कितने सनातन धर्म के परिवार खुशी महसूस कर रहे हैं और जन्म जन्मांतर तक हम मोदी और योगी जी के इस उससे अलग नहीं हो सकते। ये सनातन धर्म का परिवार अब की बार हमारे मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय पे रामराज स्थापित करेगा। एक तरह से पूरा रामराज आना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को बहुत अच्छी तरह लोग समझ भी गए हैं और सनातन धर्म को एक बहुत अच्छी तरह उठाने का कार्य भी कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि 22, हाँ बोलिए बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है राष्ट्र के रहने वाले हर परिवार के लिए वर्क करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करते हैं। जहां तक जी सनातन धर्म के परिवार के ऊपर एक अकाट रूप से मुगल के द्वारा और अंग्रेजों के उस नीतियों के द्वारा जो है राम मंदिर को तोड़ने का काम जब मुगलों के द्वारा किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज भव्य राम मंदिर बनाने का जो सपना साकार हुआ है, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस पावन धरती पे जाकर के भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है और ये पूरे सौभाग्य की बात है। आज पूरे देश में जो है 22 जनवरी को एक हर्ष दीपावली के रूप में मनाई जाएगी। सुना है कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं। हाँ, पूरे देश में विदेश से लोग भी जो है आ रहे हैं, पूरे सबको विश्व के निमंत्रण लोग। दिया गया है। और जिनकी आस्था राम में है वो सभी लोग आएंगे। जी जी। जी, जिनकी आस्था और राम में है वो सभी लोग आएंगे। 22 तारीख को पूरे देश में एक प्रकार से छुट्टी का माहौल रहेगा, जैसे दीपावली में रहता है। देखिए पूरे भारत देश का हर परिवार उस दिन प्रभु राम के विराज होने की प्रतीक्षा करने के लिए लगा रहेगा और सबकी आंखें जो है टकटकी लगेगी कब हमारे प्रभु राम अपने जो है नए घर में राम मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रदेश का तो उस दिन छुट्टी का माहौल सा तो बना ही रहेगा। राजेश जी, एक आपसे बहुत पर्सनल क्वेश्चन है मेरा कि जी इस तरह से जो राजनीति लोग कर रहे हैं, दो दूसरी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, क्या इनको राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस समय हम तो ये चाहते हैं पूरा देश एक हो, पूरी राजनीतिक पार्टियां एक हो और इस उत्सव को एकदम टॉप पे लेके जाना चाहिए। देखिए ये आपकी क्या राय राजनीति है? का विषय ही नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये गौरव का विषय है। और इस गौरव के विषय में सनातन धर्म के परिवार के सम्मान में यदि भारत देश का हर परिवार जो है राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई आकर के जो है सम्मान पूर्वक से प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करता है तो ये गौरव और सनातन धर्म के सम्मान की बात होगी। और यदि कोई इसमें राजनीति करता है तो आताताई आतंकवादियों से प्रेरित होकर के उनको खुश करने का काम जो है ये राजनीतिक लोग करने का काम करेंगे। लेकिन निश्चित है वर्ग विशेष भी समझ गया है कि प्रभु राम लला के ही हम वंशज हैं। ये निश्चित जान लीजिए कि यदि इस चीज को देखा जाए और पुराने इतिहास को उठाया जाए तो सनातन धर्म का परिवार सभी लोग हैं और सभी लोग निश्चित है उसमें हिंदू ना मुसलमान सब लोग मिलकर के प्रभु राम के लला का प्रतीक्षा कर रहे हैं और दर्शन करेंगे। जहां तक पार्टियों की बात है, पार्टी जो राम के होंगे वो आएंगे, जो राम के नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। राजेश जी, आप चलते चलते पूरे देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं 22 जनवरी के उपलक्ष्य में?
स्पष्ट मैं संदेश देना चाहता हूँ? भारत देश के हर परिवार को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, और सबसे हाथ जोड़ करके मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी लोग जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अपने अपने घरों में एक दीप उत्सव मना करके जो है एक भव्य दीपावली बनाए। आज मेरे राम आ रहे हैं, आज मेरे प्रभु आ रहे हैं। हम अपने नए घर में प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रवेश कराने जा रहे हैं, जो टेंट से जो है अब अपने घर में आ रहे हैं। इसलिए खुशहाली की बात है। अपने घरों में, अपने पड़ोसियों के घरों में दीप उत्सव जरूर मनाएं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें। टीवी के माध्यम से जो पहुंच पाए वो पहुंच करके दर्शन करें, जो नहीं पहुंच पाए वो टीवी चैनल के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से दर्शन करें। बहुत धन्य गौरव का विषय है और आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अब जैसे सब पहले टेंट में रहते थे हमारे रामलला जी, अब उनको भी पक्का घर मिल गया है। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका विकास, रामलला जी को भी पक्का घर दे दिया है। आप पक्के घर में रहो जी। मोदी जी ने जो है जो नियम लगाया था कि सबका साथ सबका विकास सबका सबके विकास, समान, यही तो राम राज्य है। यही तो राम राज्य है। जो एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो है आस्था लगाए उसको ये भी पक्का बैठा घर। था कि मेरे घर पर जो है जब पानी का बरसात होता है, बूंद बूंद टपक करके उस छप्पर के घर पे जो है गिरता है, और माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा सो जा जो है, लेकिन वो बेटा उस पानी के टपने की आवाज से और पानी के ठंडक से वो बेटा सो नहीं पाता है। माँ को कितना कष्ट होता है, बाप को कितना कष्ट होता है। आज मोदी जी ने यदि आवास दे करके, शौचालय दे करके, राशन कार्ड दे करके, स्वास्थ्य बीमा के लिए जो है आयुष्मान कार्ड दे करके पूरे भारत देश में एक गौरव स्थापित किया है। राम राज्य की कल्पना जो थी आज मोदी जी ने पूरा किया है, तो भारत देश की जनता के लिए गौरव का विषय है। और मोदी जी को साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भारत देश की जनता बारंबार चाहेगी कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो, और जब तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश में है, तब तक भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ही रहे। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। और 22 तारीख को वापस मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से भी सबको आमंत्रण दिया जाता है कि आए अयोध्या में और रामलला जी के दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। प्रणाम। प्रणाम।